धीरेन्द्र की शास्त्री की पदयात्रा का 8वां दिन। यूपी के पूर्व मंत्री राजा भैया हुआ शामिल। बोले, ऐसी यात्राओं की बड़ी जरूरत है। बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जागरूकता पदयात्रा का 8वां दिन है। निवाड़ी के रेस्ट एरिया में रात्रि विश्राम के बाद यात्रा गुरुवार सुबह बरुआ सागर के लिए रवाना होगी। इस यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे थे। यात्रा में एक रथ पर श्री राम की धनुष बाण और दूसरे में अन्य झांकियां। 15 किलोमीटर की यात्रा रात में ओरछा तिगड्डा पहुंची, यहां विश्राम हुआ। गुरुवार को निवाड़ी रेस्ट एरिया में ध्वजा फहराने के बाद राष्ट्रगान, इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ। इस दौरान यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, उप राजा भैया, एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और निवाड़ी विधायक अजय जैन भी मौजूद रहे। पदयात्रा में शामिल कुंडा विधायक राजा भैया निवाड़ी रेस्ट एरिया में पदयात्रा बरुआ सागर के लिए रवाना हुए। पदयात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधायक सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी पदयात्रा में शामिल हुए। बोले, ये एक सराहनीय काम है, सकारात्मक सोच है। कुछ नेता जानबूझकर जातिवाद फैला रहे हैं जिससे हमारा राष्ट्र कमजोर हो। जातिवाद न तो देश हित में है न हिंदू हित में, उसका निर्मूलन होना चाहिए। ये यात्रा राष्ट्र हित में है। महाकुंभ में 92 लाख में बिकी कचौरी की दुकान, लड्डू की दुकान 75 लाख की। जानिए जमीन कैसे मिलेगी। कचौड़ी की एक प्लेट की कीमत 30 रुपए। इसे बेचने के लिए 30 बाई 30 की जमीन का किराया क्या हो सकता है? 2 से 5 लाख नहीं। इस दुकान का 1 साल का किराया 92 लाख है। ये कचौड़ी की दुकान महाकुंभ में 2025 में लग रही है। 13 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है, वहां पे जमीनों का। मेरठ में 1000 लोगों को बेच दी फर्जी स्टाम्प। 100 करोड़ के प्लॉट मकान की हो गई रजिस्ट्री। नोटिस आया तो मास्टर माइंड वकील फरार। कंगना के खिलाफ केस में सुनवाई हुई। आगरा की कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, ना वकील भेजा। 12 दिसंबर की डेट लगी। फिल्म अभिनेत्री भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा कोर्ट में दर्ज वाद में आज सुनवाई हुई। पिछली तारीख पर कोर्ट ने कंगना को नोटिस भेजा था। ऐसे में कंगना आगरा कोर्ट में पेश हो सकती थी। हालांकि आज ना तो कंगना पेश हुई, ना उनका कोई वकील। अब कोर्ट ने अगली डेट 12 दिसंबर की दी है। देखिए मामला कहां तक पहुंचता है। संभल हिंसा में 3 और उपद्रवी गिरफ्तार। हिंसा से जुड़ा ऑडियो सामने आया। एसआईटी जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। यूपी के संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत। मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस अध्यक्षता के एसआईटी जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि संभल पुलिस ने बर्बरता की है। डीएमएसपी मुरादाबाद कमिश्नर की भूमिका की जांच की मांग की गई है। मेरठ में यूपी में सबसे ज्यादा ठंड, 10 सेंटीग्रेड पहुंचा पारा। ग्रेटर नोएडा में सबसे प्रदूषित शहर 234 दर्ज किया गया AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मंगलवार रात को पारा 10 सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। प्रदेश में मंगलवार की रात मेरठ सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम पारा 10 डिग्री रहा। दूसरे नंबर पर बरेली, तापमान 10.4 डिग्री रहा। गोरखपुर झांसी तीसरे नंबर पर, जहां का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ वेस्ट यूपी में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ का AQI 234, वहीं पे मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो 224 AQI दर्ज किया गया है। प्रयागराज का तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं लखनऊ का 12 डिग्री, झांसी का 11, गोरखपुर का 11, बरेली का 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। मथुरा में कृपालु महाराज की बेटी का अंतिम संस्कार। 12 देशों से प्रेम मंदिर के अनुयायी पहुंचे। 6 किलोमीटर लंबी यात्रा, हर कोई एक ही ड्रेस में था। मथुरा में कृपालु महाराज की बड़ी बेटी विशाखा का गुरुवार को करीब 10:30 पर यमुना तट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े भाई घनश्याम के बेटे रामानुज ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा वृंदावन के प्रेम मंदिर में सुबह 3:30 बजे शुरू हुई थी। ट्रेन ड्राइवर का पेपर देने आया, ट्रेन से दोनों पैर कटे। कानपुर में चढ़ते समय गिरा, भाई बोला माँ बाप की उम्मीदों के पैर कट गए। ये मेरे भाई के पैर नहीं कटे, उन सपनों के पैर कट गए जो मेरे भाई ने पूरे परिवार के लिए देखे थे। वो पढ़ने में बहुत तेज था, हर परीक्षा दे रहा था ताकि उसे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। हम सभी को उम्मीद थी कि एक न एक दिन कामयाब होंगे, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं हुआ, न घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी न कुछ होगा। रेलवे ने ठंड में कैंसिल की 70 ट्रेनें। कोहरे के कारण दिसंबर से मार्च तक असर देखने को मिलेगा। दिल्ली बिहार के यात्रियों को बड़ी परेशानी। कोहरे के चलते 70 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। जिन ट्रेनों में कम यात्री मिलते थे उनको दिसंबर से मार्च तक निरस्त किया गया है। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो सिर्फ निर्धारित रूट पर चलेंगी। कई ट्रेनों के फेरे भी घटा दिए जाएंगे ताकि कोहरे में ट्रेनों का सामान्य संचालन किया जा सके। लखनऊ जाने वाली 8 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जिसमें लखनऊ जंक्शन से सप्ताह में 4 दिन चलने वाली 12,583, लखनऊ जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक, गोमती नगर प्रतिदिन 15,082, गोमती नगर नकाहा जंगल एक्सप्रेस दिसंबर से फरवरी तक। वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी लखनऊ जंक्शन से चलने वाली 11,009, 11,010, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन एक्सप्रेस दिसंबर 23 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार और रविवार निरस्त रहेगी। आगरा फोर्ट एवं लखनऊ जंक्शन से प्रतिदिन चलने वाली 12,180, 12,169, आगरा फोर्ट एक्सप्रेस 23 फरवरी तक बंद रहेगी। वहीं प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को पाटलिपुत्र चलने वाली है। इसके अलावा और भी ट्रेनें हैं जो कि आप देख सकते हैं।